नमस्कार मित्रों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा छठी की हिंदी विषय का पाठ 1 वह चिड़िया जो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैं एक ऐप के द्वारा आपको पढ़ा रही हूँ, परंतु मैं आगे प्रयास करूँगी कि आप सबको अपने उत्तर लिख के और तब पढ़ा सकूं, पर अभी के लिए इन्हीं से काम चलाइए। चलिए मैं आपको एक तरह से समझा देती हूँ इन्हें, ठीक है। पहला प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इसका उत्तर है, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया, नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया शीर्षक दे सकता हूँ। तो इसमें कुछ शीर्षक बताए हुए हैं, जैसे चिड़िया ने अपने आप को नीले पंखों वाली बताया था, तो हम इस कविता का शीर्षक दे सकते हैं नीले पंखों वाली चिड़िया, या नन्ही चिड़िया, या सुंदर चिड़िया, या फिर एक और दे सकते हैं प्यारी चिड़िया। तो ऐसे कई सारे शीर्षक हैं, क्योंकि उस पूरी कविता में चिड़िया ने अपने आप का वर्णन किया था। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो उसने अपने तीनों पद्यांश में बताया है कि उसको अन्न से प्यार है, उसको जंगल से प्यार है, और उसको नदी से प्यार है, और हाँ, उसको जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। चलिए, तो यह अगले प्रश्न में बताया है कि हमें आशय स्पष्ट करना है। रस उन्हेल कर गा लेती है। इस पंक्ति का अर्थ मैंने आपको बताया था कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। अब वो स्वतंत्र इस प्रकार है कि ना तो उसे किसी ने पिंजरे में बंद कर रखा है और ना ही उसे कोई गाने से रोक टोक रहा है। वह स्वतंत्र होके खुले में गा सकती है। उसकी गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे वातावरण में रस उड़ेल कर उसे रसमय कर दिया हो। अर्थात ऐसा लगता है कि जिस वातावरण में उसने गाया है, उस वातावरण में उसने रस मिला दिया हो, मधुर रस, ऐसे जैसे कहते हैं ना, शहद मिला दिया। इस प्रकार उसने गाकर उस वातावरण में रस मिला दिया हो। अगला प्रश्न है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इन पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती। वह पहले उफनती हुई नदी का दिल टटोलती है और उसकी इच्छा का ध्यान भी रखती है। अर्थात कि वह अगर नदी से कुछ ले रही है तो वह उसको बदले में कुछ देगी भी। वह नदी से उधार जल नहीं लेगी। अर्थात जो उफनती हुई नदी है, पहले वह उसका मन टटोलेगी और उसकी इच्छा जो है उसका भी ध्यान रखेगी, और अपनी कार्य कुशलता, यानी इस कार्य में वो निपुण है, वह क्या करेगी, जो नदी के बीच जल के मोती को ढूंढ लेती है। यहाँ पे जल का मोती जल कण को कहा गया है, यानी जल की बूंद को कहा गया है, जिससे चिड़िया की प्यास बुझती है। क्योंकि चिड़िया को उसकी कीमत पता है, इसीलिए उस चिड़िया ने उस जल कण को उस एक मोती के समान अमूल्य बताया है। यही आशय था इन पंक्तियों का। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का कौन सा रंग है। जैसे तोते की चोंच लाल होती है और शरा हरा होता है। क्षमा कीजिएगा। अब हमें मैना, कौवा, बतख और कबूतर का बताना है। तो मैना का रंग तो काला रंग का होता है और उसकी गर्दन पर धब्बे होते हैं। कौवे का रंग भी काला होता है और उसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बतख की चोंच व पाँव तो पीले रंग की होती है और पूरा जो शरीर है वो तो सफ़ेद पंख का होता है। और कबूतर
कबूतर तो सलेटी रंग का होता है और उसकी आंखें लाल होती हैं और पाँव तो गुलाबी होते हैं। उसकी गर्दन पर काले व सतरंगी रंग की झलक भी दिखने को मिलती है। और आपने कभी देखा है कबूतर की गर्दन पर नीला और मतलब नीला और पर्पल शेड में मिलेगा आपको उसकी गर्दन पर, तो इसीलिए उसको नीलकंठ कहा जाता है, नीले कंठों वाला। इसी प्रकार कुछ और जानवरों के रंग और शरीर अंगों के रंग भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यारा है पर ख़त्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। अर्थात यहाँ पर पूछा है कि कविता का जो हर पद्यांश है वह चिड़िया जो से शुरू हो रहा है और अंत में मुझे इस चीज़ से प्यार है, मुझे उस चीज़ से प्यार है, इस पर ख़त्म हो जाता है। तो हमें भी अपनी कल्पना से कुछ पंक्तियाँ बनानी हैं। इन्होंने एक पद्यांश बनाकर दिया है, आप और भी बना सकते हैं। इन्होंने बताया है, वह चिड़िया जो गाती मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गाँव है, बनाने मित्र हजार हैं, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। ठीक है, थोड़ा अभी गला खराब है इसलिए इस तरह की आवाज़ निकल रही है। चलिए अब भाषा की बात के प्रश्न देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण हमें जोड़ना है। ठीक है, जैसे पंखों वाली, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली, सबसे ऊपर वाली। वाली के साथ इन्होंने एक विशेषण लगाया है, हमें भी इन शब्दों में विशेषण लगाना है। मोरों वाला बाग, सुंदर मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, गुलाबी फूलों वाली क्यारी या लाल फूलों वाली क्यारी, खादी वाला कुर्ता, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, रोने वाला बच्चा, अत्यंत रोने वाला बच्चा, बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा, मूँछों वाला आदमी, बड़ी मूँछों वाला आदमी या लंबी मूँछों वाला आदमी। इस प्रकार और भी शब्दों के आप विशेषण जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। पहले वाक्य में रुचि से जो शब्द है वो खाने के ढंग के बारे में बता रहा है और जो दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर शब्द है वह गाने के ढंग के बारे में बता रहा है। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। क्यों? क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया यानी पहले वाक्य में खाना क्रिया है, तो उस जो खाना क्रिया है उसकी विशेषता क्या बता रहा है? रुचि से। वह कैसे खा रही है? रुचि से। और दूसरे वाक्य में गाना एक क्रिया है, तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है? रस उड़ेल कर। तो ये दोनों क्रिया विशेषण हो गए। तो नीचे दिए गए वाक्यों में हमें कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटने हैं। जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। सोनाली देखो वो ठूंस तो रही है, लेकिन कैसे ठूंस रही है? जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अगले वाक्य में वह चली गई, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब चली तो गई, कैसे गई? लुढ़कती हुई गई। अगले प्रश्न में भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सामान्य होने तो लगा, लेकिन कैसे होने लगा? धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी
अब कोई सफ़ेद सी चीज़ गिरी तो आंगन में, लेकिन कैसे गिरी? धप्प से। अगला है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी चोर पर झपट तो गया, लेकिन कैसे झपटा? फुर्ती से। अगला है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कोने में बैठ गया, कैसे बैठा? सहम कर, वह सहम गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई। क्या ठंड बढ़ गई? आज ठंड बढ़ गई, आज अचानक ठंड बढ़ गई। अचानक शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगली वीडियो में हम पाठ 2 पढ़ेंगे, बचपन। अगली वीडियो अवश्य देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।